everyone, this is Nusrat and you are watching NK Edukia. बच्चों, now let's see the last question of chapter 14. Chapter 14 का last question we will see here. Okay, हम इस वीडियो में करेंगे last question means finally we are going to wrap up this chapter. Okay, अब हम इस chapter को mop up करने वाले हैं बच्चों. देखते हैं question number 6 means last question क्या कहता है. Question says here बच्चों, give one example of a situation in which. Okay, first total 2 part है. कहता है क्वेश्चन द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी. जिसे मीन अप्रोप्रिएट हो, किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर की मीन अप्रोप्रिएट हो. ओके, एक एग्जांपल देने हैं जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी की अप्रोप्रिएट मीन हो. राइट. सेकंड में कहता है बच्चों द मीन इज नॉट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. कहता है कि मीन अप्रोप्रिएट नहीं हो बट मीडियन किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अप्रोप्रिएट हो. ओके, हमें ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें मीन सेकंड में जिससे मीन अप्रोप्रिएट नहीं हो बट मीडियन अप्रोप्रिएट हो, किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए अप्रोप्रिएट मीडियन हो. हमें एग्जांपल देने हैं. कैसे करें बच्चों? हम एग्जांपल लाइव में दे सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मीन अप्रोप्रिएट है, किसी में मीडियन अप्रोप्रिएट है. चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट. Mean is an appropriate measure of a central tendency when the observations are close to each other. Okay? Mean किसी भी डेटा के लिए किसी भी डेटा या ऑब्जर्वेशन के लिए मीन अप्रोप्रिएट तभी होता है जब डेटा के जो ऑब्जर्वेशन है उनके बीच के डिफरेंसेस बहुत कम हो. ओके, डिफरेंसेस मीन्स सपोज 10 है, 8 है, 9 है, दो ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस अगर बहुत कम हो मीन्स बहुत ही क्लोज डिफरेंस हो. ओके, देन वी कैन से डैट उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मीन अप्रोप्रिएट हो सकता है. यू कैन सी रन्स स्कोर्ड बाय सचिन इन 5 मैचेस. ओके, ये रन सपोज कर लेते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर हैं जो 5 मैचेस में इस तरह से रन बनाते हैं. ओके, फर्स्ट में 90, सेकेंड में 85, देन 95, देन 88, देन 92. बहुत कम डिफरेंसेस है. हम देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से 90, 85, 95, 88, 92 बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है बच्चों, बहुत कम का डिफरेंस है. देन इस कंडीशन में हम मीन निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 88 प्लस 92. इन सभी को ऐड करने के बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 मैचेस हैं सो 5 से डिवाइड करेंगे. जब हम इन सभी को ऐड करते हैं बच्चों वी गेट 450. टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5. 450 को 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 90. मीन स्कोर क्या आ जाएगी 90. यस, मीन स्कोर मीन्स अप्रोक्स में अगर ये मीन्स 450 को अगर हम 5 पार्ट में अगर बांट देते हैं तो अप्रोक्स सभी को मीन मीन्स एवरेज सभी के एवरेज कितने मार्क्स कितने स्कोर होंगे मीन्स सभी मैचेस में स्कोर अगर एवरेज माने तो 90 हो सकता है. ओके, 90 एवरेज स्कोर होगा बच्चों, 90 एवरेज स्कोर, मीन स्कोर 90 हो जाएगा. सो वी कैन से डैट अगर हमें अप्रोप्रिएट मीन निकालने हैं किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अगर अप्रोप्रिएट निकालने हैं मीन अप्रोप्रिएट निकालने हैं तो हमें याद रखना होगा कि जो ऑब्जर्वेशन है उनके बीच के डिफरेंसेस बहुत कम होने चाहिए. ठीक, मीन्स ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोज होने चाहिए. अगर ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोज है देन मीन हमें अप्रोप्रिएट मिल जाएगी. अंडरस्टूड. चलिए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि मीन अप्रोप्रिएट नहीं हो. ज़रूरी नहीं है कि मीन अप्रोप्रिएट हो. ओके, द मीन इज नॉट अप्रोप्रिएट, मीन अप्रोप्रिएट नहीं हो बट the median is an appropriate measure of central tendency. Okay, measure median appropriate होनी चाहिए central tendency के लिए. राइट, मीन्स हमें एग्जांपल देने ऐसे एग्जांपल जिसमें मीन अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन मीडियन अप्रोप्रिएट है. सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर के लिए मीडियन अप्रोप्रिएट है. ठीक, हमें एग्जांपल देने हैं. ओके, ऐसे एग्जांपल जिसमें मीडियन अप्रोप्रिएट हो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए. चलिए इसे भी देख लेते हैं बच्चों. सपोज डैट हमने देखा मीन के लिए ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस बहुत क्लोज होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए. अगर अप्रोप्रिएट मीन चाहिए देन डेटा की जो ऑब्जर्वेशन है कि उनके बीच के डिफरेंसेस बहुत कम होने चाहिए. लेकिन सेकेंड केस में हमें मीडियन निकालने हैं मीन्स अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ मीडियन. देन जस्ट यू कैन सी हियर रन सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों. रन्स स्कोर्ड बाय सचिन इन 5 मैचेस. मान लेते हैं कि सचिन ने 5 मैचेस में इस तरह से रन स्कोर किए. फर्स्ट मैच में सचिन ने बनाए 20 मार्क्स मीन्स 20 रन. सेकेंड मैच में 85, थर्ड मैच में 42, फोर्थ मैच में 76, फिफ्थ मैच में 95.
हमने देखा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंसेस बहुत हाई एंड लो है, मीन्स बहुत डिफरेंसेस है। ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है बच्चों, ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। और हमें निकालनी है मीडियन। सो मीडियन निकालने के लिए मीन्स वी कैन सी हियर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर n इक्वल्स टू 5। ठीक, हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे पहले करके देख लेते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं। ओके, हमने देखा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम मीडियन निकाल कर देखते हैं। ओके, मीडियन इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ऑड है, ऑड है ना, डेटा हमारे पास जो गिवन है बच्चों दैट इज ऑड। ओके, सो मीडियन ऑड के लिए हम मीडियन की कैसे निकालते हैं, और फॉर ऑड मीडियन इक्वल्स टू 1 n/2 प्लस 1th। ओके, n/2 प्लस 1th। देन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन निकालने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे गिवन है ऑब्जर्वेशन, उससे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर वी गेट 20 42। क्या आता है बच्चों, वी गेट 20 42 76 85 95। सबसे लोवेस्ट है ना 20, देन 42, देन 76, देन 85, देन 95। 20 42 76 85 95। ओके, ये है अरेंजिंग मीन्स ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद की ऑब्जर्वेशन है, डेटा है। व्हाट, अब हमें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n/2 प्लस 1 so we will write on here 5 plus 1 divided by 2। 5 plus 1 means what, 6। 5 plus 1 एक टर्म है ना, ये ऑब्जर्वेशन है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3। ओके, 6 नहीं है, 6th टर्म है ये, 6th ऑब्जर्वेशन है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3। ओके, थर्ड को अगर हम ध्यान से देखें, थर्ड टर्म में क्या आता है 1। अगर हम थर्ड को ध्यान से देखें बच्चों 1 2 3, थर्ड में क्या आता है 76। थर्ड में क्या आता है बच्चों 76। थर्ड टर्म में हमारा आता है 26। 26 हमारा क्या है, मीडियन है। 1 2 3 1 2 3, ऐसे भी अगर आप करके देखोगे 1 2 3 मीडियन में क्या आ रहा है 26। 1 2 3 मीडियन में क्या आ रहा है 26। मीडियन इज 26। वी कैन से दैट मीडियन इज 26। यहाँ पे अगर हमें मीडियन निकालनी है इस ऑब्जर्वेशन पे तो हमें क्या मिलेगा 26। मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन ऑब्जर्वेशन आर फार फ्रॉम ईच अदर। मीडियन किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए अप्रोप्रिएट तभी होता है जब ऑब्जर्वेशंस के बीच के डिफरेंसेस फार हो। जब ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस बहुत फार हो देन क्या होती है, मीडियन अप्रोप्रिएट। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस बहुत लो हो, बहुत कम हो, देन मीन अप्रोप्रिएट होती है। मीन अप्रोप्रिएट लाने के लिए हमें देखना होगा कि ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस लो हो, कम हो, बट मीडियन अप्रोप्रिएट लाने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंसेस बहुत हाई होनी चाहिए, फार होनी चाहिए। I hope bachcho you would have understood the last question very easily. So go on practicing it. I'll meet you in my next video with next chapter. Till then, bye bye.